हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूं पेटीएम के स्टॉक के अंदर जो आज भयंकर ड्रॉप अपन को देखने को मिला उसके बारे में। दोस्तों उसकी जो एक सबसे मेन वजह रही उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा कि जो किस वजह से सॉफ्ट बैंक यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहा है, लगातार यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट करती जा रही है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कि क्या आपको इस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये लगता है कि अगर विजन फंड कर रहा है डिस इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी और एजेंसीज बाकी और इन्वेस्टर्स के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को चालू रखे और उससे जो हमारा स्टॉक है वो और ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है। तो बहुत ही क्विक वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो है आपको एक इन्वेस्टर होने से पहले आपको एक अच्छा लर्नर होना बहुत जरूरी है। आपको चीजों की समझ होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को डिटेल में नहीं समझोगे, और मेरे चैनल पे आप कभी भी देखोगे तो वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डेप्थ में चीजें समझाता हूं, उसके बाद में ही मैं यहाँ पे आपको बाई और सेल के बारे में यहाँ पे मेरी जो राय है वो मैं देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कंप्लीटली पेटीएम के स्टॉक के बारे में। क्या स्टॉक के अंदर आज हुआ जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो इतना ड्रॉप हो गया। दोस्तों सबसे मेन चीज ये हुई कि कल और परसों 2 दिन से मीडिया में एक चीज चल रही थी कि जो सॉफ्ट बैंक का विजन फंड है जिसने यहाँ पे हेविली इन्वेस्ट कर रखा है अपनी पेटीएम कंपनी के अंदर 17% के लगभग जिसके अंदर स्टेक है, वो अपना इंटायर स्टेक है वो पेटीएम में सेल करने जा रहा है। ये जो है आप देख भी सकते हो, यहाँ पे हेडलाइंस के अंदर भी ये चल रही थी कि इंटायर स्टेक। अब यहाँ पे जो मैं हेडलाइन जो दिखाना चाह रहा हूं उसमें आपका फोकस दिखाना चाह रहा हूं कि इंटायर स्टेक बोल रखा है सबने। अपने यहाँ पे कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे चीजों को जो है ओवर दिखाया जाता है मीडिया के द्वारा और बाकी चैनल्स के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है आज डिटेल निकल के आती है, उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि 4.5% जो स्टेक है वो सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पे पेटीएम के अंदर सेल किया है। जो उनकी एग्रीमेंट हुआ था उस ब्लॉक डील के अंदर, उस ब्लॉक डील के अंदर एग्रीमेंट ये हुआ था कि ये जो है पेटीएम का स्टॉक यहाँ पे 550 से 600 की रेंज के बीच में बेचेंगे, जो कि मार्केट प्राइस जो थी कल की जो मार्केट प्राइस थी उससे लगभग 7.5% के डिस्काउंट पे यहाँ पे जो है स्टॉक सेल करने की बात हुई थी। उसके बाद में ये आज के दिन ये जब हुआ उसके बाद में मार्केट ने भी उस प्राइस को यहाँ पे लेके और लोगों ने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया और स्टॉक लगभग 10% नीचे यहाँ पे जो है अपन को बंद होता हुआ दिखा। अब मेन चीज ये है कि जो इस चीज को समझना पड़ेगा इंटरनली, क्या पेटीएम में कोई आज दिक्कत हो गई ओवरनाइट जिसकी वजह से वो सेल कर रही है? नहीं, यहां पे जो चीज है वो ये है कि कोई भी आईपीओ आता है, कोई भी उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर आता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए एक लॉक इन पीरियड लगाया जाता है। उस लॉक इन पीरियड के अंदर वो अपने स्टॉक अपनी हिस्सेदारी नहीं सेल कर सकते। जैसे ही सॉफ्ट बैंक का जो लॉक इन पीरियड पेटीएम के अंदर खत्म हुआ, पूरा हुआ, उसके बाद में इसने डिसाइड किया कि हम 4.5% का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और आप अगर देखोगे तो जापान की इकोनॉमी पिछले 2 साल में बहुत ही स्लो डाउन चली गई है और वहां पे दुनिया से अपोजिट हो रहा है। जैसे दुनिया में तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से मंदी आई हुई है और मंदी की जो है खबरें हैं, मंदी आई है कहीं नहीं आई है, लेकिन खबरें जरूर है कि इन्फ्लेशन की वजह से मंदी आ सकती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन जापान में उसका उल्टा हो रहा है, वहां पे जो है इन्फ्लेशन है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, जिससे वहां पे जो है वहां की जो सॉफ्ट बैंक है वो जगह जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे जो है अपना पैसा वापस ले रही है। उसकी जो एक सॉफ्ट बैंक की एक ब्रांच है विजन फंड। विजन फंड आप देखोगे तो विजन फंड ने यहाँ पे इंडिया की जो पेटीएम ले लो, ओयो ले लो, आप फ्लिपकार्ट ले लो और जो Cars24 ले लो आप और ओला ले लो, इन जितनी भी जो स्टार्टअप कंपनियां सबके अंदर उसने हेविली इन्वेस्ट कर रखा था। और पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो धीरे धीरे वो अपनी हिस्सेदारी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे जो है बेच रही है, निकाल रही है। और उसने लगभग 50 बिलियन जो $, है उतना उसने लॉस बुक किया है पिछले 6-7 महीने के अंदर, जो कि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है सॉफ्ट बैंक के लिए कि आज पेटीएम में एक इतना स्टॉक बेच दिया तो पेटीएम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक की नीति है, जापानीज कंपनी की, ये जो बैंक की जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी ये नीति रही है।
उस नीति के थ्रू ये पिछले 6-7 महीने से लगातार यहाँ पे सेल आउट कर रही है। तो इसके अंदर एक इन्वेस्टर को अगर इस पर्टिकुलर न्यूज से वो पैनिक होकर यहाँ पे स्टॉक के अंदर डिसीजन ले रहा है तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर की मैच्योरिटी को नहीं दिखाता है। आपको मेन चीज देखनी है कि जो कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो लगातार यहाँ पे ऑल ओवर हर कंपनी में सेल आउट कर रही है, तो उसके लिए कोई पेटीएम की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसकी आप विजन फंड की कंपनियों में देखोगे तो उसके अंदर हजारों कंपनियां जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट कर रखा है, और ये तो बहुत सारी कंपनियों में इसने सेल आउट किया। $50 बिलियन का यहाँ पे जो है लॉस बुक किया है। तो उसके अंदर जो इसमें तो 200 मिलियन के स्टॉक बेचे, जो कि बहुत कम है पूरे उसके ऑल ओवर लॉस से भी। ये जो भी जितने बेचे वो उसके लिए छोटी सी बात है एक। तो इससे ज्यादा पैनिक इस स्टॉक के अंदर होने की आपको जरूरत नहीं है। उनकी अपनी पॉलिसी, अपनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सॉफ्टबैंक धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टअप कंपनीज के अंदर कम कर रही है। मेन चीज ये है, आपको जिन चीजों को ध्यान देख के यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए वो है कि क्या कंपनी, जिस कंपनी का मार्केट कैप जो है 30,000 करोड़ के आसपास आ गया है, जो लिस्ट इतनी हाई पे हुई थी 2100 रुपए पे जो स्टॉक अपने को जो है आईपीओ मिला था वो इतने पे आ गया है, क्या वो इसको क्वालिफाई कर पाएगा? क्या वो इन्वेस्टर को इतनी वेल्थ जनरेट कर पाएगा? क्या ग्राउंड में पेटीएम का इतना प्रभाव है, वो इफेक्टिवनेस आपको दिख रही है, जिसको देख के आप इस प्राइस पे आप म्यूचुअली एग्री हो सको कि हाँ मैं इस स्टॉक को 550 रुपए तो मैं इस एक स्टॉक के दे सकता हूं। तो अगर आप इन सारी चीजों से आप अगर इससे जुड़ते हो, देखते हो कि हाँ डेफिनेटली इतनी वैल्यू तो है कंपनी की, जो कि मैं पर्सनली मानता हूं कि 500-550 की रेंज में इस स्टॉक को लेने में कोई भी नुकसान मेरे हिसाब से यहां पे नहीं लगता है। हालांकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही आप देखोगे तो 850 की रेंज में मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी बोला था, और उससे पहले आप देखोगे तो 550 की रेंज में बाई भी करवाया था। उसी टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक उसकी नीचे दे दूंगा। हालांकि मैं अपडेट थोड़े से पिछले दिनों में नहीं दे पा रहा था, लेकिन आप पेटीएम के अंदर आप देख सकते हो। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के, इन सारी चीजों को, क्वार्टरली रिजल्ट देखो, लगातार ग्रोथ कर रही है कंपनी, लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, काम कर रही है ग्राउंड पे। आप देखोगे दुकान, गली गली, नुक्कड़ कंपनी का नेटवर्क बढ़ रहा है। तो इससे बड़ी चीज क्या होगी एक कंपनी के लिए? आप एक छोटी चीज से पैनिक होके जो है एक भोला वाला इन्वेस्टर यहाँ पे सेल आउट कर जाता है और फिर सोचता रह जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन चीजों को एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा इस चीजों के ऊपर मेरा एक व्यू था। आपको ये व्यू कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी आपका इस स्टॉक से, इस न्यूज से रिलेटेड डाउट हो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।